हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको कि भारत के भौतिक विभाजन के बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको भारत का भौतिक विभाजन बताता हूँ। भारत का भौतिक विभाजन उत्तर में देखेंगे तो हिमालय से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये दक्षिण गंगा का मैदान है ये। और ये प्रायद्वीप भारत का पठार है, ये आपको दिख रहा है जो। और ये वाला दिख रहा है जो आपको, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। इसलिए हम 4 भागों में विभाजित करते हैं इसे। ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये वैसे तो भारत के मेन तो ये 4 विभाजन नहीं है, लेकिन इसको भी देखते हैं। ये भारत का शुष्कतम प्रदेश है जो पश्चिमी राजस्थान का धार्मिक स्थल है। सबसे पहले प्रायद्वीप भारत को देखते हैं। प्रायद्वीप भारत की विशेषता क्या है? इसकी प्रकृति अवसादी ग्रेनाइटिक नीस चट्टानों से बनी हुई है। ये कुल भौगोलिक प्रदेश का 2/3 हिस्सा घेरता है। ठीक है, यह उत्तर में गंगा के मैदान तथा पूर्व व पश्चिमी तटों में सीमा बनाता है। पूर्व, ये देखो, ये पूर्व और पश्चिमी तटों से सीमा बनाता है, और ये उत्तर में गंगा का मैदान है। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है, क्योंकि जब पेंजिया का विभाजन हुआ था जिसका उत्तरी भाग गंगा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, तो ये उस गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है ना, और ये इसकी समस्त भूमि पठारी है। ठीक है, और हम देखिए ये कुछ मैदानी भाग देखते हैं। ये जैसे कि अब ये देखो, ये अरावली है, ये बिंद श्रेणी है, सतपुड़ा है, महादेव है, दक्कन का पठार है, यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, यहीं ये बीच में मालवा का पठार है, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी घाट है, ये नीलगिरी पर्वत है, और ये हिमालय जो कि दक्षिण भारत का पठार का विस्तार है। पठार का विस्तार क्यों है? क्योंकि जब गोंडवाना लैंड में हलचल होने के कारण जब इंडियन प्लेट उससे दूर होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुई, तो ये इसका जो उत्तर पश्चिमी सिरा यूरेशियन प्लेट से टकराया। यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद पहले यहाँ पर दबाव होने के बाद में यहाँ एक गांठ का विस्तार हुआ था, जैसे हम नंगा पर्वत मान लेते हैं जैसे। और फिर जब ये यहाँ पर प्रेशर लगने के बाद में फिर इसका राउंड हुआ ऐसे, ये फिर इसका ये वाला भाग टकराया, जहाँ का ये नामचा पर्वत है, उसकी स्थापना हुई, विस्तार हुआ, उत्पत्ति हुई। ठीक है ना, और इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है ही है। तो कल हमने आपको बताया था कि प्रायद्वीप भारत की चट्टानें। अब प्रायद्वीप भारत की चट्टानें में कौन कौन आती है? सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, जो कि मैंने बताया था 3.8 मिलियन वर्ष से 2.1 मिलियन वर्ष के बीच में इनकी उत्पत्ति हुई थी। इनकी परतों में अभ्रक तत्वों की उपस्थिति पाई जाती है, और यह 2/3 हिस्सा घेरता है, और इसमें इसके पतन से लाल पीली मिट्टी का विस्तार होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं दूसरे नंबर पे बुंदेलखंड की चट्टानें। ये 2.9 अरब वर्ष पहले ज्वालामुखी प्लग के रूप में निर्मित हुई थी। ज्वालामुखी प्लग क्या होता है? ज्वालामुखी प्लग होता है जैसे कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति कालखंड से आज तक जब पृथ्वी एक धधकते गोले की भांति थी, तो उसका ऊपरी पृष्ठ तो ठंडा होने लगा। ठंडा होने के बाद हुआ कैसे? क्योंकि भारी तत्व नीचे आने लगे और हल्के तत्व ऊपर आने लगे। जैसे पृथ्वी ठंडी होकर ठोस होने लगी, लेकिन उसका आंतरिक भाग अभी भी भूगर्भिक हलचलों से ग्रसित था। तो ये जो लावा में उत्पन्न परतें गैसें हैं, संवहन धारा होती हैं, ये धरातल पर प्रहार करती हैं, और ये धरातल को अंदर से एक प्लग की भांति निर्मित करती है। जैसे कि नीचे से दाब लगाएगा ना, तो ऊपर उभार आने लगता है, तो ये प्लग की भांति उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसका आर्थिक महत्व के खनिज इसमें अनुपस्थित रहते हैं। सिंह भूमि पर्वत निर्माण हमने कल नहीं बताया, क्योंकि वो ओवरऑल सारी चट्टानों के बारे में बताया था, लेकिन ये प्रायद्वीप भारत की चट्टानें बताई जा रही हैं। ये प्रायद्वीप प्लेट, जब प्रायद्वीप प्लेट प्री कैम्ब्रियन कालखंड का हिस्सा था, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति काल हमने 2 भागों में बांटी थी, प्री कैम्ब्रियन और पोस्ट कैम्ब्रियन। जब प्री कैम्ब्रियन कालखंड का हिस्सा था, तो उस टाइम पर हिंद महासागर यूनियन हॉटस्पॉट से गुजरी। कौन सी वाली प्लेट? ये इंडियन वाली हिंद महासागर यूनियन हॉटस्पॉट से गुजरी, तो इसके कारण से लावा की उत्पत्ति हुई, और छत्तीसगढ़ सिंह भूमि जिले में लोहयस्क का निर्माण हुआ। इसका विस्तार कहाँ पर है? कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, और ये भारत की महत्वपूर्ण खनिज पेटी है।
भारत की महत्वपूर्ण खनिज पेटी है। और ये बुंदेलखंड है जो आर्थिक दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। फिर अरावली पर्वत श्रेणी, ये प्रोटेरोजोइक कालखंड में आरंभ हुई थी और ये भारतीय प्रायद्वीप मीन्स भारतीय प्रायद्वीप और अफ्रीका प्रायद्वीप के मध्य अवसादी बलन से संसार की बलित पर्वत श्रेणी है, संसार की प्रथम बलित पर्वत श्रेणी, ठीक है। विस्तार दक्षिण में लक्षद्वीप से लेकर अम्बाला रिज तक, जैसे कि आपको बताऊंगा। ये देखो ऐसे समझाता हूँ, जैसे कि दिख रहा है आपको, हाँ ये अफ्रीकन प्लेट है, यहाँ पर ही मेडागास्कर है, यहाँ कहीं लगी हुई होगी कौन सी वाली, भारतीय प्रायद्वीप प्लेट। ये प्रायद्वीप प्लेट जब भूगर्भीय हलचल हुई तो ये प्लेट टूटकर इससे उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार हुआ। तो इसके जो अवसाद हैं, अवसादों से यहाँ पर अरावली बलित पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति हुई होगी। और जो अफ्रीका में जो बलित श्रेणी है, जैसे कि माउंट तंजानिया है और वगैरह वगैरह, जो केन्या का तंजानिया है, वो इसी का परिणाम है, ये अरावली पर्वत का, ठीक है ना। ये मैं आपको धारवाड़ चट्टानें बता ही चुका हूँ, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कल बता ही चुका हूँ। फिर भी धारवाड़ बता देता हूँ, ये भारत की प्रथम अवसादी चट्टान है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें ये भारत की प्रथम जीवाश्म युक्त चट्टानें हैं, ठीक है। और ये कायांतरित रूप में पाई जाती है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी अरावली का समकालीन, जैसे जब ये अरावली का निर्माण हुआ था ना, उसी पीरियड में पूर्वी घाट का निर्माण हुआ था, ये वाला, ठीक है ना। लेकिन उत्पत्ति भारतीय प्रायद्वीप व ऑस्ट्रेलिया प्लेट के मध्य अवस्थित बलन से, क्योंकि जब यहाँ पर प्रायद्वीप था तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया जुड़ा हुआ था, जिसके यहाँ अवसाद था, अवसाद के बलन से यहाँ पर ये यहाँ भी ये जो आपको पूर्वी भाग दिख रहा है ना, पूर्वी तट प्रायद्वीप भारत का, तो इसके बलन और इसके बलन से आपस में बलित पर्वत की श्रेणियों की उत्पत्ति हुई। लेकिन आज नदियों ने पूर्वी भाग को इतना काट छाट दिया है कि यहाँ पर सिर्फ डेल्टाओं की अवस्थिति पाई जाती है, और यही स्थिति ऑस्ट्रेलिया की रही होगी। लेकिन पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी अरावली का समकालीन बलित पर्वत, उत्पत्ति भारतीय प्रायद्वीप व ऑस्ट्रेलिया के मध्य अवस्थित बलन से, विस्तार तमिलनाडु से लेकर शिलांग पर्वत तक। ये देखिए, जैसे कि ये भारतीय प्रायद्वीप है, ठीक है ना, ये हो गया आपका ये ठीक है। यह तमिलनाडु से शिलांग, मेघालय का पठार, गारो खासी जयंतिया, यहाँ तक ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी पाई जाती है। ऐसे खनिज कायोनाइट, बायोटाइट, यूरेनियम और अपरक बिंदु क्रम की श्रेणी में बताई चुका हूँ पिछली उसमें वीडियो में, कि ये नदी घाटियों में विकसित होती है और इसमें भवन निर्माण सामग्री पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें बताई चुका हूँ, इसमें 98% कोयला पाया जाता है, जो नदी घाटियों में दामोदर नदी घाटी है, दिख रहा है आपको, हाँ ये रही गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दामोदर नदी घाटियों में स्थित है। दामोदर है, ताप्ती है, नर्मदा है, इनमें पाया जाता है। ये दक्कन क्रम की चट्टानें, ये बताता हूँ, क्रिटेशियस कालखंड में प्रायद्वीप के यूनियन हॉटस्पॉट से गुजरने के ऊपर से बेसाल्टिक लावा का जमाव। क्रिटेशियस कालखंड जिसमें हिमालय की उत्पत्ति भी हुई थी, ठीक है ना। क्रिटेशियस कालखंड में भारत के यूनियन हॉटस्पॉट से गुजरने के ऊपर से, जैसे कि यह है भारत, यहाँ से ये दबाव पड़ा, दबाव की वजह से यहाँ पर ये हॉटस्पॉट का निर्माण हो गया। मैंने बताया था आपको, अंदर से लावा, क्योंकि ऊपर से तो स्थिर हो जाता है लेकिन अंदर से संतुलन बनाना नहीं बना हुआ है, अंदर असंतुलन की अवस्था है, इसी कारण ये हॉटस्पॉट की स्थिति हो जाती है, ठीक है। और ये दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ क्यों? क्योंकि जैसे कि कोई अगर मान के चलो, लावा बाहर निकलने के लिए ना हमेशा कमज़ोर धरातल ढूंढता है, कमज़ोर धरातल को तोड़ता है और लावा बाहर आता है। तो लावा बाहर आने से पहली लेयर बन गई, दूसरी लेयर बन गई, तीसरी लेयर बन गई, चौथी लेयर बन गई, तो दक्कन ट्रैप का निर्माण हो गया, मीन्स जाल का निर्माण।
ठीक है ना। अब ये सेल संस्तर के रूप में मीन्स संस्तर मीन्स उसमें जाली नुमा है, तो परत नुमा है। अब इसकी ऊपरी परत जैसे कि ये आपको दक्कन ट्रैप है, ठीक है। इसकी 3 परतें बना लेते हैं, ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और ये निचली परत। तो इसकी ऊपरी परत किसकी बनी हुई थी? फाइलेटिक बेसाल्ट की, ठीक है। और इसकी मध्यवर्ती प्लेट जो ये वाली है वो बनी थी ग्रेवाइटिक बेसाल्ट की, और जो निचली परत थी ये डूनाइटिक बेसाल्ट की। और इसके अलावा मायोसीन कालखंड तक चला था। मायोसीन जो कि हिमालय की उत्पत्ति में हुई थी ना, बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई थी मायोसीन काल में, और मध्य हिमालय की प्लायोसीन काल में, सॉरी बृहद हिमालय की इयोसीन, मध्य हिमालय मायोसीन और शिवालिक की प्लायोसीन काल में हुई थी, ठीक है ना। अभी टर्शियरी कालखंड की चट्टानें मैं आपको कल बता ही चुका हूँ, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें तो बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब बताऊँ प्रायद्वीप भारत की प्रमुख श्रृंखलाएं जो मैंने थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन अब ये देखते हैं। सबसे पहले अरावली, देख रहे हो आप, अरावली जो कि अफ्रीका और प्रायद्वीप भारत के अवसादी बलूनों से हुई थी। और ये बिंद का ये भांडेर, कैमूर, ये इसकी असतत श्रृंखला है, ये बिंद की श्रेणी है, बिंद, भांडेर और कैमूर, ठीक है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की भी महादेव और मैकाल, ये सतपुड़ा श्रेणी में ही आती है सारी, ठीक है। फिर इसके नीचे है गावलगढ़, ये अपनी सेपरेट है। ये सतमाला, अजंता, बालाघाट, ये हरिश्चंद्र, बाबा बुदन, कर्नाटक में जो कॉफ़ी उत्पादन के लिए जानी जाती है। नीलगिरी की विशेषता बताऊंगा आपको। ये नल्ला मलाई, वैलीकोंडा, ये स्केल से नहीं है, मैंने ऐसे बनाया है तो आप देख लेना। नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, उसे आंध्र प्रदेश की चट्टानें, पालकंडा, नागरी हिल्स, जावदी तमिलनाडु, शेवरा तमिलनाडु, पंचमलाई तमिलनाडु, क्योंकि ये बनाई नहीं है ना। अब ये पालनी दक्षिणी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत के बीच में पालनी, फिर उसके बाद में बरुशनाथ, और ये सिरोमलाई जो लास्ट वाली है। और ये आपको नीलगिरी पर्वत दिख रही है, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में संगठित होकर एक घाट का निर्माण करते हैं, जहाँ पर यहाँ पर एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटक मंडल है, जिसे ऊटी बोलते हैं। यहाँ की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। प्रायद्वीप भारत की हम सर्वोच्च चोटी देखते हैं, ये देखो, ये प्रायद्वीप भारत है। ये अरावली देखा था, अरावली का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, माउंट आबू पर्वत श्रेणी पर। ये गिरनार पर्वत की गोरखनाथ श्रेणी सर्वोच्च चोटी, ये बताया था मैंने भी, सतपुड़ा, भांडेर और कैमूर। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और ये छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ, ये महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी। फिर ओडिशा में और भी हैं, मलयगिरी ओडिशा की पहली सर्वोच्च चोटी है, और दूसरी सर्वोच्च चोटी नीमगिरी, ये ब्रह्मगिरी फर्स्ट पीक है महाराष्ट्र की, ठीक है ना। और ये महाबलेश्वर हिल स्टेशन है, महाबलेश्वर ब्रह्मगिरी, महाबलेश्वर जिसमें यहाँ से आपकी गोदावरी और कृष्णा नदी निकलती हैं, जो फुदरेमुख कर्नाटक में। ये दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत पर, जो मैंने अभी ये रहा जो नीलगिरी पर्वत पर आपको बताया था। अनायवती के बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी है कौन सी? दोदा बेटा, क्योंकि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायवती है और दूसरी सर्वोच्च चोटी नीलगिरी पर दोदा बेटा है, ठीक है। और अनायवती पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है, और इसे बोलेंगे नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, लेकिन पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनायवती है, और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी भी अनायवती है। अगस्त्यामलाई अशंभु पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हो गया। अब हम देखते हैं प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। सबसे पहले देखते हैं हम अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, क्योंकि भारत के ये
पूर्वी भाग में अरब सागर है और पश्चिमी सागर में अरब सागर है पश्चिमी भाग में, और पूर्वी भाग में है आपका बंगाल की खाड़ी। तो उत्तरी भाग में देखते हैं हम। सबसे पहले देखो, लूनी है, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी, ज्वारी, शरावती, बेड़ती, पेरियार, पंपा, भरतपुजा। ये केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और ये गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में। स्वर्णरेखा बैतरणी ये बंगाल जो अरब सागर में रहती है। ब्राह्मणी, यहाँ भी ब्राह्मणी को भी रख लेते हैं इसी में। महानदी और गोदावरी ओडिशा, ये भी ओडिशा की ही रखेंगे हम पास में। ये पेन्नार, ये तमिलनाडु, कुछ आंध्र प्रदेश वगैरह के बारे में, ठीक है ना। ये अरावली से निकलती है लूनी, अरावली से निकलती है लूनी, जो कि अरब सागर में नहीं जाती बल्कि कच्छ के रण में ही मिल जाती है, ठीक है। यह साबरमती जैसमंद झील उदयपुर से निकलती है, और ये आपको दिख रहा है, यह खंबात की खाड़ी और इसमें अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत से निकलती है माही, जो खंबात की खाड़ी में गिरती है और 2 बार कर्करेखा को काटती है। नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, जो कि अरब सागर में खंबात की खाड़ी में ही अपना वो बनाती है मुहाना। ये मुल्ताई झील से निकलती है सतपुड़ा की से ताप्ती। फिर मांडवी है, ज्वारी है, शरावती है, बेड़ती है, पेरियार है, पंपा है, भरतपुजा है। पश्चिमी घाट की दक्षिणतम में बहने वाली नदी भरतपुजा। छोटा नागपुर पठार से स्वर्णरेखा ब्राह्मणी निकलती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्यूंजर, ओडिशा क्यूंजर से निकलती है बैतरणी महापाप नाशिनी। सिहावा की पहाड़ी से निकलती है रायपुर से महानदी, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, क्योंकि हमने ये 2 भागों में बांटा है, तो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र यहाँ से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है आपकी गोदावरी। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा। ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है कावेरी। बरसात की पहाड़ी से तमिलनाडु, जो बैगी नदी बरसात की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। पेन्नार नंदीदुर्ग से निकलती है अगस्त्यामलाई, जो कि ताम्रपर्णी में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है ना। तो हमने ये देख लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पठार से स्टार्ट करेंगे। वंदे भारत के। जय हिंद।